राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी भी इस समय अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ में यहां पर आज वोट डाला है। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, वोट कास्ट कर लिया आपने? दिल्ली में थे शायद आप, वोट के लिए आए? कल कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन मतदान से महत्वपूर्ण तो कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं आज आया हूं। अभी 10 मिनट पहले गोरखपुर पहुंचा हूं और मतदान करने आया हूं। ये हर नागरिक का दायित्व है अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी विचारधारा के अनुरूप मतदान करना। गोरखपुर का वोटिंग परसेंटेज जो हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, उत्साह वाला नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों? बल्कि खाली गोरखपुर नहीं, कई और जगह पर भी है। अब देखिए, मैं तो अभी बाहर से आया हूं, इसलिए बता नहीं सकता हूं कितना परसेंटेज है। होता क्या है ना कि जब आप रिजल्ट के बारे में मुतमईन होते हैं तो आप सोचते हैं कि जीत तो रहे ही हैं, क्या जाना है। तो जब एक तरफा जीत होती है तो कभी कभी ऐसा होता है। ये एक तरफा जीत का मामला है भाजपा का। सर, एक सवाल इससे इतर लेना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से बजरंग दल को लेकर बहुत सारी सियासत चल रही है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग बजरंग दल का अपमान कर रहे हैं वो लोग असल में बजरंग बली जी का अपमान कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस आजकल आधुनिक कालिदास की तरह हो गई है। कालिदास ने तो एक बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी ना। कांग्रेस तो जब भी बोलती है तो कुल्हाड़ी ही मारती है। कभी मोदी जी को नीच कह देगी, कभी वो मौत का सौदागर कह देगी, और चुनाव के समय ही कहती भी है। बड़ी खूबी है कांग्रेस के अंदर। कभी चौकीदार कह देगी, अब बजरंग बली पर रोक लगाने की बात कह दी। इस देश के करोड़। आप भी बजरंग दल को बजरंग बली ही मान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो बजरंग दल पर रोक की बात की। ये मानने का विषय इसलिए नहीं है, न मानने का विषय इसलिए नहीं है कि बजरंग बली एक प्रतीक है भगवान श्री राम के काम करने के। भगवान श्री राम के लक्ष्य को बजरंग बली ने पूरा किया था, और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रही है। तो दोनों की सामाजिक राजनीतिक दायित्व निर्धारण तो एक ही रहा है। दोनों ने काम एक ही प्रवृत्ति का किया है। आज हम सब आभारी हैं उनके, जिनके संघर्षों से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो कांग्रेस को तो इसमें महारत हासिल है। हिंदू का विरोध करना, हिंदुओं को अपमानित करना, मुसलमानों को आरक्षण देना, और चुनाव जब आ जाए तो बोरिया बिस्तर लेके कुएं में कूद जाना। आप अपनी विचारधारा को भी बोलते समय सोचिए कि समय क्या है। अब आप चुनाव के समय कर्नाटक के पूरे देश के हिंदुओं को इरिटेट कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। ऐसा तो अमूमन आपके अंदर हिम्मत भी नहीं है कि आप प्रतिबंध लगा दें। लगाने वाले भी नहीं हैं, इतनी क्षमता नहीं है, और आप लगाएंगे भी नहीं, और नुकसान आपने पूरा सह लिया। हमारी सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में। सर, एक सवाल इससे था। आज पश्चिमी यूपी में अनिल दुजाना जो गैंगस्टर है उनको एनकाउंटर किया है एसटीएफ ने, उसका एनकाउंटर कर दिया आज। और आज एसटीएफ का स्थापना दिवस भी है, 25 साल हो गए। देखिए, एनकाउंटर कहना क्या है ना कि हमारे पास विकल्प क्या है। विधि सम्मत तरीके से जो कोई अपने ऊपर कार्रवाई नहीं कराएगा, और जब पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार होगा तो वो अपने सारे आपराधिक तत्वों का परिचय देंगे, तो पुलिस के पास विकल्प क्या है? एक आदमी को मरने दे या एक आदमी के माध्यम से हजारों लोगों को मरने दे? तो पुलिस की मजबूरी है। इसका शासन से कोई लेना देना नहीं, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रशासन का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।